जय माता की, जय भोले। जय भोले, जय माता की। इस अमावस्या जो वर्ष के आखिरी दिसंबर में पड़ती है, इसी अमावस्या को यहाँ पे भंडारा होता था। तो अब की सन 2024 की यह अमावस्या जब पड़ी तो उस दिन जब मैं ध्यान में बैठा तो मुझे एक त्रिशूल दिखा और त्रिशूल का दाहिना पक्ष गायब था, यानी सिर्फ बीच का डंडा और बायां पक्ष था। तो मैं एक सोच में पड़ गया कि आखिर यह अपूर्ण त्रिशूल कैसे है। जब दोनों ही तरफ होगा तभी तो त्रिशूल पूरा हुआ। फिर मैं कि आखिर इसका कारण क्या है, वजह क्या है जो मुझे इस प्रकार से यह त्रिशूल दिख रहा है। तो फिर मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि इसका कारण यह है कि आपको ज्ञान प्राप्त हो गया तो वह हिस्सा अदृश्य हो गया, यानी हमारा जो दाहिना पक्ष में जो ज्ञान छुपा हुआ है वही अदृश्य है। इसको हम ओम में भी बता चुके हैं कि ओम में हमें सिर्फ बायां पक्ष दिखता है, दाहिना पक्ष गायब होता है। और जब उस छिपे हुए ज्ञान को प्राप्त कर लिया तभी वह त्रिशूल का दाहिना पक्ष गायब था। और इसको मैंने अपने पुराने वीडियो में कहा भी है कि हम अगर इस तरह से खड़े हो जाएं तो हम एक त्रिशूल की मुद्रा में आ जाते हैं। और त्रिशूल में हमारा दाहिना पक्ष ये हुआ, बायां पक्ष ये हुआ। तो उसको मैंने बताया था कि ज्ञान शक्ति दाहिने पक्ष में जो अदृश्य है, बल शक्ति हमारे बीच में। और इसको हम देखते भी हैं कि सबसे ज़्यादा हमारी जो बल शक्ति है वो हमारी रीढ़ की हड्डी और बीच सेंटर में ही है। और बायां हिस्सा धन शक्ति, यानी हम ज्ञान शक्ति से धन अर्जित करके और अपने बल शक्ति से सदुपयोग करते हुए धन शक्ति का अपने छोटे जो बच्चे हैं और जो हमसे छोटे हैं उनके लिए एक सही मार्गदर्शन, मतलब उचित खर्च या उचित मार्ग में ही उनको आगे बढ़ाएं। और इसको मैंने एक बार एक वीडियो में कहा भी था कि ज्ञान विज्ञान संज्ञान, यानी हमारा जो ज्ञान है जो अदृश्य है, पेट में बच्चा रहता है लेकिन उस ज्ञान को वहाँ तक तो उसके अंदर रहता है, लेकिन जैसे ही वो जन्म लेता है वह ज्ञान विस्मृत हो जाता है। उसी प्रकार से वह विस्मृत ज्ञान हमारे दाहिने पक्ष में है। तो मुझे यह ज्ञान मिला कि अब तुमने वह ज्ञान प्राप्त कर लिया जो विस्मृत था, मतलब अदृश्य था। अब तुमको उस ज्ञान को विज्ञान के साथ प्रयोग करते हुए, मतलब विज्ञान से मिलाते हुए अपने संज्ञान के द्वारा इस संसार में प्रयोग करो। क्योंकि अगर हम दोनों में समानता नहीं रख पाए तो हमारा संज्ञान अधूरा है। और आप लोग ये देखते भी हैं कि इस संसार में जितने भी होते हैं उन सबको विज्ञान कहते हैं। कि वैज्ञानिकों ने गाड़ी का निर्माण किया, विज्ञान के द्वारा चंद्रमा तक पहुंच गए, यानी इस संसार में सब विज्ञान ही है। इसलिए हमें ज्ञान भी पूरी सुदृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ धारण करना चाहिए और उसके विज्ञान को भी बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तब हम उसका
सही ढंग से सदुपयोग कर पाते हैं। जब हम पूर्ण संज्ञान के साथ किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो वह चीज़ अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाती है। तब मेरे को जब यह ज्ञान प्राप्त हुआ तो फिर बायां पक्ष भी गायब हो गया। यानी तुम ज्ञान और विज्ञान दोनों को ही जान चुके हो। अब बारी आती है संज्ञान की, मतलब अब तुम पूर्ण संज्ञान के साथ उसका प्रयोग करो इस संसार में सबकी भलाई के लिए। हमें ज्ञान दिया है, उसका विज्ञान समझाया, और अगर हम उसका दुरुपयोग करेंगे तो ना ज्ञान बचेगा ना विज्ञान बचेगा। तो संज्ञान तो अपने आप घमंड में विलीन हो जाता है। फिर इसके बाद मेरे को एक पुरानी अंग्रेजी की एक कहावत थी, टिट फॉर टैट। तो जब वह कहावत याद आई तब मैंने कि संज्ञान यही कहता है कि जो जैसा तुम्हारे साथ कर रहा है उसके साथ जब तुम वैसा ही करोगे तब उसको अनुभव होगा कि हम गलत कर रहे हैं। अगर कोई आपके धन पे मार कर रहा है और आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप धन से हीन होते जाएंगे। लेकिन आपने उसको समझा और आपने भी उसके धन पे ही मार की तो वह विचलित हो जाएगा, ये तो पलट के मेरे ही ऊपर आ रहा है। और यह आवश्यक भी है कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा करना आवश्यक है, नहीं तो इस दुनिया में लोग जीने नहीं देंगे। यहाँ पे स्वार्थी स्वार्थ है। और इस दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान भी यही है, जिसके पास धन है, ऐश्वर्य है, यही सबसे बड़ा विज्ञान। उसको सब मानेंगे, उसके पास सब जाएंगे। लेकिन जिसके पास ये नहीं है उसको कोई भी नहीं पूछेगा। और हम यह भी देखते हैं कि हम धन के द्वारा बल को भी खरीद सकते हैं और ज्ञान को भी खरीद सकते हैं। लेकिन ज्ञान के द्वारा हम बल को नहीं खरीद सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं लेकिन खरीद नहीं सकते हैं। और धन को भी ज्ञान बेच के ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी धन से तो हम दोनों चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन दोनों चीज़ों से हम धन को नहीं खरीद सकते हैं। कमा सकते हैं उससे, बल से हम छीना झपटी करके ले सकते हैं या ज्ञान के द्वारा लोगों से उसे प्राप्त कर सकते हैं। यानी इस संसार का सबसे बड़ा विज्ञान धन ऐश्वर्य ही है। और जिसके पास ये नहीं होता है तो लोग उसकी छाया से भी दूर होने लगते हैं। फिर जब यह मुझे संपूर्ण ज्ञान हुआ कि ज्ञान विज्ञान संज्ञान क्या है, तब मैंने सोचा कि अब इसको प्रयोग करना आरंभ करूं। जब मैंने इसको बैठ के फिर मनन किया ध्यान में, तो मैंने जाना कि इसका प्रयोग तो मैं साल भर से कर रहा हूँ। तभी तो वहाँ से वापस यहाँ आया, यहाँ आके बनवाया, इतना सब कुछ उस प्रभु की कृपा से प्राप्त किया। तो ये एक संपूर्ण संज्ञान के साथ ही तो उसका प्रयोग किया और उसी तरह से किया जैसे लोग अपनी धन शक्ति से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो प्रभु ने भी धन शक्ति के द्वारा हमें एक मजबूती प्रदान की। तब मैं सोचने लगा कि जब मुझे ज्ञान विज्ञान संज्ञान का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया है और उसका प्रयोग भी मैं
साल भर से तो कर ही रहा हूँ, लेकिन ज्ञान कब प्राप्त हुआ? दिसंबर में, अमावस्या के दिन, कि इसका वास्तविक मतलब क्या है। इसके पश्चात मैंने कि अब मुझे इसमें और आगे कैसे बढ़ें, क्या करना है। तो लोग कहते हैं कि योग के बिना यह कार्य संभव नहीं होता है। योग का सबसे ऊंचा जो पद होता है वह ध्यान योग ही होता है। यानी हम विभिन्न मार्गों से जब गुजरते हैं तब हम एक ऊंचाई पे पहुंच पाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे तो योग की जितनी भी मुद्राएं हैं वो हमें इस लायक मजबूत करती हैं कि हम ध्यान योग तक पहुंचते पहुंचते सुदृढ़ हो सके, यानी एक मजबूती के साथ अपने ध्यान को केंद्रित कर सके। या तभी संभव होता है जैसे कि हम मान लीजिए एक रोटी का निर्माण करते हैं, तो हमें रोटी के निर्माण करने से पहले आटा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए और चिमटा भी चाहिए, तवा भी चाहिए। मतलब ये सब सहयोगी हैं उसके निर्माण के लिए, तब जाके एक रोटी बन के निकल पाती है। उसी तरह से योग की जितनी भी मुद्राएं हैं वे सब हमें धीरे 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 अंदर से मजबूत करती हुई, अपने को केंद्रित करती हुई तब ध्यान योग तक पहुंचाती हैं। और ध्यान योग में पहुंचने के पश्चात भी हमारे आगे के मार्गदर्शन के लिए गुरु की ही आवश्यकता रहती है। मतलब योग में भी रहती है और ध्यान योग में भी रहती है। तो जब हम उस ऊंचे पद पर पहुंचा, ध्यान योग मैं शुरू से ही लगाता था। मैंने योग की इतनी मुद्राएं कभी नहीं की, लेकिन हाँ कुछ कभी कभी जैसे माँ बोलती थी कि ऐसे कर, तो मुझसे वो योग की मुद्राएं हो भी जाती थी। ऐसा लगता था कि जैसे मैं इन चीज़ों से पहले से ही अभ्यस्त हूँ, लेकिन उनका प्रयोग न करने के कारण मैं उससे विमुख हो गया हूँ। जैसे कि मैं कभी कभी नृत्य संगीत बड़ा अच्छा लगता था, तो अंदर से एक इच्छा होती थी कि नाचूं, लेकिन उस बंधन को ना तोड़ पाने के कारण नाचने की कभी हिम्मत नहीं कर पाया। इसीलिए कहते भी हैं कि डर के आगे ही जीत है। जब हम डर से आगे बढ़ते हैं तभी हम विजय हासिल कर पाते हैं। तो मैं शुरू से ही योग की सबसे ऊंची मुद्रा में ही चला हूँ। हमेशा ध्यान योग ही बैठा ध्यान करता रहा। और ध्यान योग का सबसे सरल जो मार्ग होता है वह होता है जप। अगर हम जप करते हैं और उसमें लीन हो जाते हैं तो हमारा ध्यान अपने आप लग जाता है, क्योंकि हमारे सारा केंद्रित हो जाता है ध्यान उस मंत्र के उच्चारण पे। और मैं कहता भी हूँ कि कभी भी अपने ध्यान को मजबूती के साथ मत रोको। अगर मजबूती के साथ रोकोगे तो सर में पीड़ा होने लगती है। इसलिए जप पर ध्यान दो। यह विद्या एक तरह से देखें तो बहुत ही निम्न स्तर पर चली गई थी। बहुत ही कम लोग ध्यान करते थे या जब बैठ के 1 घंटे करते होंगे, बहुत कम लोग हैं। अधिकतर लोगों में क्या है कि मंदिर गए, प्रभु के फूल और वो सब अर्पित कर दिए, बस उतने में ही उनको प्रसन्नता है कि मंदिर हो आए, दर्शन किए, लौटते में खाए पिए मजा करके आ गए।
और कुछ लोग कि पैसा दिए, पंडित जी हमारी ये पूजा है, घर में किसी की तबीयत खराब है, महामृत्युंजय जब पैसा दिए करवा लिए। बस हर चीज़ पैसे पे ही चल गई। लोग ध्यान से कोसों दूर हो गए, जबकि हमारे सनातन धर्म की सबसे मुख्य जड़ जो है वह जप है, ध्यान योग है। आप पुराने भारत जब सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस समय के भारत में आप देखें तो कितने लोग बैठ के जप करते थे, हवन करते थे, मंत्रोच्चारण करना उसी में लीन है। तो वह हमारी अंतः शक्तियों में वृद्धि कर देता है। लेकिन धीरे धीरे हम लोग पश्चात सभ्यता की तरफ बढ़ते गए और अपनी इस सभ्यता को मलिन करते गए, एक तरह से कह सकते। मतलब हमको उसमें तमाम प्रकार की कमियां, जिससे वह मलिन होता गया। और जैसे जैसे हमारी यह सभ्यता मलिन हुई, वैसे वैसे हमारा देश भी मलिन होता गया। नहीं तो अखंड भारत की सीमाएं कहाँ तक थी? आज भारत की सीमाएं कहाँ रह गई? वैसे ही तो रह गई हैं जैसे हम लोग जप और ध्यान छोड़ के सिर्फ धन पे आ गए। तो वैसे ही अपनी सीमाओं को छोड़ के जितना संकुचित हो जाओ कि हाँ इतने में हम स्टूडेंट हैं, कोई हमें वो नहीं कर सकता है, फिर उससे थोड़ा फिर अलग हो गया। तो एक तरह से हमारे अंदर डर ही तो है। अगर हम उस डर को हटा के जप में बैठें, 1 घंटे बैठ के अच्छे से ध्यान को लगाएं, तो हमारी भी उठान होगी और हमारी जो किरणें निकलती हैं उससे हमारे आसपास के वातावरण भी मजबूत होता जाता है। और जब यह दोनों चीज़ मजबूत होती हैं तो घर का विज्ञान अपने आप परिवर्तित होने लगता है, यानी वहाँ पे भी खुशियाँ आने लगती हैं। लोग आपकी खुशियों को देख के तो जलते ही। आजकल का ये एक तरह से देखेंगे तो ये नियम सा बन गया है। अगर आप 2 रोटी हंसते हुए अच्छे से खा रहे हैं तो वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये इतना प्रसन्न होकर क्यों खा रहा है, लेकिन उसके पीछे की उसकी मेहनत नहीं देखते। और जब मैंने इस विज्ञान को अच्छे से सुदृढ़ तरीके से जानकर संज्ञान के साथ प्रयोग किया तो लोग जानने भी लगे और कहने भी लगे। पहले लोग कहते थे कि जब इनके पास माता जी हैं तब इनको क्यों कमी है। तब मैं कहता था कि जब हमें साधना करनी है तो हमें इन चीज़ों की आवश्यकता क्या है। लेकिन जब साधना पूर्ण हुई तो लोगों को दिखा कि नहीं है कुछ, तब रिश्तेदार भी मानने लगे और एक सम्मान भी मिलने लगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने को जननाना आवश्यक है। अगर आप चुपचाप कार्य करते रहेंगे तो आपको कोई सम्मान नहीं देगा, मान नहीं देगा। लेकिन जब आप कि हाँ ये कार्य मैं कर सकता हूँ, अगर तुम मेरे से अच्छे से वो करोगे तभी करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, तो लोग आपको मान भी देंगे और आपकी मनोबल करके उस कार्य को संपूर्ण कराने के प्रयास भी करेंगे। इसके पश्चात मैं अमावस्या के दिन ही बैठा था, शाम का वक्त था, और मैं कहता भी हूँ जब कुछ रुकावट होती है तो कोई ना कोई माध्यम से मेरे को आगे का मार्ग प्रभु दिखवा देते हैं, माँ उसमें सहयोग कर देती है।
तो मैं बैठा था अमावस्या के दिन, जो दरबार का प्रथम भक्त जुड़ा था ऋषि, वो आया। उसने मुझसे एक प्रश्न किया कि आप कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है, फिर लोग इस दरबार से जुड़े कैसे?